हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अकाडमी में। अब इससे पहले हमने एक वीडियो बनाई थी जिसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 9th क्लास का टॉपिक है, 9th और 10th का। इसकी हमने नया था इंट्रोडक्शन। आज हम ले रहे हैं इसकी 3.2, क्योंकि 3.1 में कुछ खास क्वेश्चंस नहीं है। तो 3.2 का जो पहला क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मैंने क्या बताया था, एक बार हल्का सा मैं रिवाइज कर रहा हूँ, फिर मैं शुरू करता हूँ इसको। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो हमने इंट्रोडक्शन वीडियो में लिया था उसमें बताया था कि भाई ये आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन है एक्स एक्स डैश, ये आपकी वर्टिकल लाइन है वाई वाई डैश, और जब ये दोनों लाइनें मिलती हैं यानी ये हॉरिजॉन्टल लाइन और ये वर्टिकल लाइन, जब ये दोनों लाइनें आपस में मिलती हैं तो इसको बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन। एक्स एक्स डैश हॉरिजॉन्टल, वाई वाई डैश वर्टिकल लाइन, और दिस इज कॉल्ड ए हॉरिजॉन्टल, सॉरी दिस इज कॉल्ड ए कार्टेशियन प्लेन। और इसमें बताया था कि ये कहलाता है हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हमारा है फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, और ये हमारा था फोर्थ क्वाड्रेंट। और क्या बताया था कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन होते हैं हमारे प्लस प्लस, सेकंड क्वाड्रेंट में होते हैं माइनस प्लस, थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस माइनस, और फोर्थ क्वाड्रेंट में प्लस माइनस। और बताया था कि इसमें कैसे प्लॉटिंग करनी है, तो आपको मेरे आई बटन में वीडियो मिल जाएगी वाली इंट्रोडक्शन वीडियो। उसके बाद जो 3.2 एक्सरसाइज है उसका पहला क्वेश्चन लेते हैं। इस क्वेश्चन में कहते हैं हमसे व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन, व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन ड्रॉन टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट। यानी कार्टेशियन प्लेन में किसी पॉइंट को शो करने के लिए जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है यानी ये वाली, इसका नाम बताना है। तो इसका नाम क्या है, एक्स एक्सिस, या हम इसको एक्स एक्स डैश भी कहते हैं। उसके बाद इसने पूछा वर्टिकल लाइन, तो वर्टिकल लाइन ये वाली है यानी वाई वाई डैश, तो इसका नाम होता है वाई एक्सिस, या फिर इसको हम बोलते हैं वाई वाई डैश। ये हमारा पहला क्वेश्चन आंसर हो गया। हॉरिजॉन्टल लाइन का मतलब है एक्स एक्स डैश और वर्टिकल लाइन का मतलब है वाई वाई डैश, ये हमारा वाई एक्सिस पे है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है हमसे व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट, व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म्ड बाय दीज टू लाइन। यानी इन दो लाइनों के द्वारा, ये हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन, ये हमारी वर्टिकल लाइन, इसके द्वारा जो ये चार पॉइंट बने 1 2 3 4, इनका नाम पूछ रहा है। तो इनका नाम क्या है, क्वाड्रेंट। मैं यहां पर लिख देता हूं क्वाड्रेंट। सेकंड आंसर हो गया। अब थर्ड पॉइंट, राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दीज टू लाइन आर इंटरसेक्ट। मतलब जहां दो लाइन, आपकी जो दो लाइन है जहां करती है इंटरसेक्ट, ये देखो क्या वर्ड लिखा है, उसका नाम पूछा है। तो ये हमारी वर्टिकल लाइन, ये हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन, और ये इसका इंटरसेक्शन पॉइंट। इस पॉइंट का नाम क्या है, इस पॉइंट का नाम है ओरिजिन, और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं 0 0। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था इसका 3.2 का। इसमें फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट। हॉरिजॉन्टल लाइन का नाम क्या है, एक्स एक्स डैश, वर्टिकल लाइन का नाम क्या है, वाई वाई डैश, और इंटरसेक्शन पॉइंट क्या था, ओरिजिन, और बीच में क्या बचा था कि जो दो लाइन आपस में काटती है तो चार जो बनते हैं, ईच पार्ट क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं क्वाड्रेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं इसका, आगे देखते हैं 3.2 क्वेश्चन नंबर 2। इसका क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 2। अब इस फिगर में क्या है, आपको एक फिगर गिवन है यानी कार्टेशियन प्लेन गिवन है। इस कार्टेशियन प्लेन में ये हमारे एक्स डैश है हॉरिजॉन्टल लाइन, ये हमारी वाई डैश है, और ये इसमें डी पॉइंट, सी पॉइंट, जी, एम, ई ऐसे करके कि हमें एक कार्टेशियन प्लेन गिवन है और ये कुछ क्वेश्चंस गिवन है इसमें। तो हमें आइडेंटिफाई करना है कि जो बी है, सी है, डी है, एबीसी सा है, ऑर्डिनेट है, उनके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे वो हमें आइडेंटिफाई करने हैं। चलिए देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। इस तरफ हमारा पॉजिटिव होता है, लेफ्ट साइड में नेगेटिव नंबर्स हैं -2 -4 -6। सिमिलरली जो ऑफ साइड है 2 4 6, ये हमारे पॉजिटिव साइन है, और नीचे की तरफ -2 -4 -6 ये हमारे नेगेटिव होते हैं। अब इसमें जैसे यहाँ 2 और यहाँ 4 है तो इसके बीच में क्या आएगा 3, जैसे 4 है और 6 है तो बीच में क्या आएगा यहाँ पर 5। ऐसे करके हमने इसमें ये कार्टेशियन प्लेन हमें जो बुक में गिवन था इसको ड्रॉ कर लिया है। अब क्वेश्चंस लेते हैं इसके। तो पहला क्वेश्चन से कहता है कोऑर्डिनेट ऑफ बी, कोऑर्डिनेट ऑफ बी। आप ढूंढेंगे कि बी पॉइंट कहाँ पर है इसमें, तो बी पॉइंट यहाँ, ये है बी पॉइंट आपका। अब जो बी पॉइंट है हमें पता है कि पहला पॉइंट एक्स का और दूसरा पॉइंट वाई का होता है। तो ये जो बी है पहले हम आएंगे एक्स एक्स पे, मतलब ऐसे ये नीचे की तरफ ये, तो ये -4 और -3 के बीच में आ रहा है, यानी -2 फिर -4
फिर ये -6 तो बीच में क्या आ गया 5। तो b में x का पॉइंट तो आ गया -5। देखिए b से पहले आएंगे x पर, फिर जाएंगे y पर, तो y पर क्या आ रहा है -2। तो हमारा पहला पॉइंट क्या आ गया, ये ऊपर की तरफ है तो ये पॉजिटिव आएगा, तो ये 2 आ गया। यानी b का हमारा पहला पॉइंट क्या आ गया -5 और 2। दोबारा देखते हैं, b पहला पॉइंट x का, तो हम आएंगे x पे, यानी कि नीचे की तरफ आए, तो -4 और -6 के बीच में -5, और फिर जाएंगे यहाँ से y पर, तो y पर क्या है 2। तो b के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए -5 और 2। नेक्स्ट लेते हैं कोऑर्डिनेट ऑफ c। अब ढूंढे c कहाँ पर है, इसमें c यहाँ पर है। पहला पॉइंट किसका x का, तो पहले हम जाएंगे x पे, यानी c से हम जाएंगे सीधे यहाँ पर, तो ये 4 और 6 के बीच में आ रहा है, तो ये c का पॉइंट हो गया पहला 5। तो यहाँ पर हमारा x का पॉइंट तो आ गया 5, और फिर जाएंगे y एक्सिस पे, तो -4 और -6 के बीच में आ रहा है, मतलब -5। तो हमारे c के पॉइंट आ गए 5 और -5। इज इट क्लियर? देख लीजिए c हमारा यहाँ पर आ रहा है, पहला x पे यानी कि 5, और फिर y पर यानी कि -4 और -6 के बीच में आ रहा है, यहाँ पर पॉइंट आ रहा है, तो ये -5 हो गया। नेक्स्ट लेते हैं -3 और -5। अभी हमसे पूछ रहा है कि इसका नाम क्या है, कोऑर्डिनेट ऑफ -3 और -5 ढूंढते हैं। पहला पॉइंट कहाँ रहेगा x पर, तो -3 ढूंढे, x पर कहाँ आएगा -3, देखो ये आ रहा -2 और -4 के बीच में आ रहा है, ये रहा -3, और यहाँ पर क्या है -5, तो नीचे आएगा, देखिए -5 यहाँ आ रहा है, तो -3 और -5 पर कौन सा पॉइंट आ रहा है e, तो इसका नाम क्या हो गया हमारे पास e। ये आंसर है इसका -3 और -5 वाले का। नेक्स्ट लेते हैं 2 और -4। तो मैंने क्या बताया था, पहला पॉइंट x का, दूसरा पॉइंट y का, यानी x पे सर्च करें 2 को, तो x पे 2 देखो यहाँ आ रहा है, पॉजिटिव 2 यहाँ पर आ रहा है, और -4 y पर, तो -4 देखो नीचे आ रहा है, ये रहा। तो क्या नाम आ गया इसका, g नाम आ गया इसका। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे g, यानी कि 2 और -4 का नाम क्या हो गया g। नेक्स्ट लेते हैं एब्सिसा ऑफ d। अब एब्सिसा क्या था, हमने बताया था कि 2 और 4 सपोज करो कोई कोऑर्डिनेट्स हैं, तो ये हमारा एब्सिसा होता है और ये हमारा ऑर्डिनेट होता है, यानी x का पॉइंट तो एब्सिसा और y का पॉइंट ऑर्डिनेट। तो हमें d के पॉइंट पूछ रहा है, d का कौन सा पूछ रहा है, x पॉइंट पूछ रहा है। देखो d का एब्सिसा, तो d कहाँ पर है ढूंढिए, d ये रहा, तो पहले कहाँ आएंगे x पर, ये देखिए ये रहा, तो क्या पॉइंट हो गया इसका 6। एब्सिसा क्या हो गया केवल 6, ऑर्डिनेट नहीं पूछा है इसने। अब इसने पूछा है ऑर्डिनेट, h में पूछा है ऑर्डिनेट, मतलब ये हमारा एब्सिसा है और ये हमारा ऑर्डिनेट है, यानी y वाला पॉइंट पूछा है किसका, h का। h कहाँ पर है ढूंढे, h देखिए कहाँ पर है, ये m है, ये h है आपका। अब h का क्या पूछा है, ऑर्डिनेट पूछा है, देखिए h का ऑर्डिनेट, तो h का ऑर्डिनेट y एक्सिस पर आएगा -2 और -4 के बीच में, यानी कि -3। मैंने कहा था ऑर्डिनेट का मतलब है y वाला पॉइंट, तो y वाला पॉइंट ये वाला एक्सिस है, तो हम e पर y वाला पॉइंट देखेंगे, h पर, सॉरी ये h पर -2 और -4 के बीच में आ रहा है, देखिए -3। अब आता है कोऑर्डिनेट ऑफ l। l के कोऑर्डिनेट, अब l कहाँ पर है देखिए ये रहा। अब ये किसी कोऑर्डिनेट में नहीं आ रहा, एक्सिस पर आ रहा है। जब किसी एक्सिस पर आता है तो x की वैल्यू तो 0 होती है और y की वैल्यू होती है 5। देखिए 4 और 6 के बीच में आ रहा है, क्योंकि x एक्सिस पे कहीं नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब है x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू हो गई 5। तो l के कोऑर्डिनेट हो गए 0 और 5, ठीक है। उसके बाद लेते हैं कोऑर्डिनेट ऑफ m। m के कोऑर्डिनेट्स, अब m हमारे पास देखो ये रहा, ये अभी किस पर आ गया, ये आ गया x एक्सिस पे, तो x एक्सिस पे मतलब है y का कोऑर्डिनेट 0 होगा और x का कोऑर्डिनेट होगा, तो ये हो गया -3। तो इसके पॉइंट आ गए -3 और 0, ये m का पॉइंट हो गया हमारा, -3 और 0। इस तरीके से सारे कोऑर्डिनेट्स आपको फाइंड करने हैं। एब्सिसा का मतलब है x, ऑर्डिनेट का मतलब है y। इस तरीके से सर्च करना है आपको। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बहुत छोटा टॉपिक है, करते रहिए, बन रही ललित एकेडमी के साथ में। कहीं पर दिक्कत आती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। थैंक यू।